साथियों नमस्कार, जय भीम। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे जगह जगह पे शोक सभाएं और इस दिवस को स्मरण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम सब के लिए प्रेरणा का दिवस है। आज का दिन हमें संकल्प लेने का दिवस है, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि जीवन लंबा भले ही न हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए। और साथियों, इस महानता को हासिल करने के लिए जिस बाबा साहब ने जिस इतनी विश्व स्तरीय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के श्रेणी में जो ऊंचाई को छुआ, उसके रास्ते आसान नहीं थे। जीवन अनेक कठिनाइयों से, अनेक जिल्लतों को पार करते हुए बाबा साहब ने इस ऊंचाई को छुआ था। आप जानते हैं कि किस तरह से उस समय अछूतों को स्कूलों में प्रवेश तक वंचित था। इस अछूतों को छुआ नहीं जा रहा था। इसके कारण उनकी माता जी असामयिक उनकी मौत हो गई। नाई किस तरह से उनका बाल नहीं काटता था, गाड़ी चलते हुए गाड़ी से किस तरह से उनको उतार करके अपमानित किया गया। नौकरी मिलने के बाद साथियों किस तरह से चपरासी उनको पानी नहीं पिलाता था। तो इस तरह की तमाम जिल्लतें हैं, लंबी एक लिस्ट है त्रासदी की, जिसको झेलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पिता के 14वें संतान, साथियों कितना कष्ट होता है, आज 2 बच्चे को पालना कितना मुश्किल हो जाता है। उस दौर में 14वें संतान के रूप में बाबा साहब पूरे समाज में जो है चौथी पास करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और बाबा साहब तमाम समस्याओं को झेलते हुए 33 से ज़्यादा डिग्री हासिल किया, 4 PhD किया। साथियों, ये जीवन इतना आसान नहीं होता है। आज बाबा साहब पूरे विश्व के लिए पूजनीय हैं। मैं नहीं समझता कि विश्व के जितने भी बड़े बड़े टॉप के विद्यालय हैं, उस विद्यालय में बाबा साहब की मूर्ति न हो। चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, टोरंटो हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह जो है बाबा साहब को सम्मान दिया जाता है। लेकिन अगर भारत की बात करें साथियों, तो भारत में आज़ादी के 75 साल बाद भी बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, और संविधान में साथियों वो सारी चीज़ों को शामिल किया जिसके कारण से समाज में असमानता थी, समाज वंचित हुआ करता है। चाहे हर वर्ग को इसमें शामिल किया। तो साथियों, ये बाबा साहब की महानता है कि बाबा साहब ने कहा भी करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो साथियों, आज हम वर्षों से, हजारों वर्षों से सांस्कृतिक, आर्थिक, हर तरह की असमानता को झेलते आ रहे हैं। तो आज हमारे पास एक शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है कि ताकि हम अपने समाज में बराबरी का अधिकार हासिल कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन हासिल करें। लेकिन आज की जो सत्ता सरकार है, आप जानते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में लगभग 52,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलें बंद कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए। हर राज्य में ये सरकारी स्कूलों को ये बंद करने का इनका प्लान है। तो साथियों, ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज के मुख्य धारा में सभी वर्ग को, सबको समान रूप से लाने का सामर्थ्य रखता है। आपको पता होगा साथियों कि आज़ादी के बाद अगर संविधान की रचना की बात आई थी, 7 समिति बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसमें से 6 लोग जो है किसी न किसी कारण से इस समिति से अलग हो गए थे। अकेले बाबा साहब ने इस ड्राफ्टिंग को संभाला और भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार किया और सब कुछ समाहित किया। आज आज़ादी के 75 साल बाद, लेकिन उनके सपने वो कहीं न कहीं साथियों, वो सपना अधूरा है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था संविधान रचना करते समय, वो सपना जो है आज अधूरा है। बाबा साहब, कभी कभी सोचा जाता है कि बाबा साहब अगर संविधान के बनाने से पहले इस दुनिया से चले गए होते तब क्या होता। साथियों, कल्पना करिए कि बाबा साहब की देन है कि हर वर्ग के, हर समाज को आज जो है उनका जो है उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अमेरिका 1776 में उसको आज़ादी मिली थी राजनीतिक रूप से, लेकिन दास्ता से आज़ादी नहीं थी। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, अश्वेतों को बराबरी का अधिकार नहीं था।
आज़ादी के लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 70 सालों के संघर्ष के बाद दासता से मुक्ति मिली गई 1876 के आसपास। जब दासता से मुक्ति मिल गई तो लंबे संघर्षों के बाद साथियों 1950 के आसपास में अश्वेतों को बराबरी का अधिकार मिला। संघर्ष किया गया, शिक्षा का बराबर का सबको मौलिक अधिकार तो था, लेकिन एक स्कूल में श्वेत और अश्वेत बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। बसों में जो सफ़र था 4 सीटें जो है रिजर्व कर दी जाती थी गोरे को लोग, 5वीं सीट से जो है अश्वेत बैठते थे। अगर किसी कारण से भीड़ बढ़ गई और श्वेत ज़्यादा आ गए तो आपको 5वीं सीट भी खाली करना पड़ता था। इसका विरोध किया गया। आप जानते होंगे, इतिहास पढ़ा होगा रोजा पार्क को, मार्टिन लूथर को। इन्होंने संघर्ष किया 1950 के दशक में, तब जा कर के उनको अश्वेतों को आज़ादी मिली, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। सैकड़ों साल लग गए आज़ादी के बाद। बाबा साहब अगर संविधान की रचना नहीं किए होते तो हम आप जिस जगह पे हैं शायद उस जगह पे आज हम नहीं होते। साथियों, आज ज़रूरत है कि अगर समाज में बराबरी का अधिकार चाहिए, जिसे कहा गया है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो समाज में 7 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी में सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वो कैटेगरी है जुडिशरी, एक दूसरी है पॉलिटिकल, तीसरी है ब्यूरोक्रेसी, चौथी कह लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और 5वीं है इंडस्ट्रीज़ में, 6वीं है सिविल सोसाइटी में, 7वीं है इस मीडिया में। अगर इसकी मीडिया में सबकी भागीदारी नहीं होगी तो आपको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, ज़्यादा ना कहते हुए आइए बाबा साहब के इस प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएं। संकल्प लें कि बाबा साहब के जीवन से हम कौन से बिंदुओं पे हम प्रेरणा लेता है, और बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं उसमें उसके लिए हम किस तरह से उन सपनों को पूरा करने में हम अपनी तरफ से अपनी मदद कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज देख रहे हैं कि 2 ध्रुव बनाया जा रहा है, उनसे मुकाबला कर रहे हैं धन वैभव प्रदर्शन कर करके। आज देखते हैं कि दलितों के बच्चे भी किस तरह से, किस भाव विचार से हैं। बाबा साहब ने इतनी त्रासदी झेली, इतनी तकलीफ़ झेले, फिर भी कभी गुस्सा नहीं किए, कभी क्रोध नहीं किए, प्रतिक्रिया नहीं किया। लेकिन आज के युवाओं को देखिए, बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ते, बाबा साहब की किताबों को नहीं पढ़ते, उनके जीवन को नहीं समझते, और वो किस तरह से एक नए पैटर्न पे चल रहे हैं। समाज में 2 ध्रुवों को खड़ा कर रहे हैं, मसल पावर दिखा रहे हैं। किस तरह से जो है कि जैसे आज समण लोग की नकल करते हुए हम चले जा रहे हैं। हमें वैचारिक रूप से अगर पूछा जाए, आज के युवाओं से, मैंने कई युवाओं से बात भी किया, वैचारिक रूप से उनको पता ही नहीं है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष क्या है, उनसे हम किस तरह से प्रेरणा लेते हैं। तो साथ ही आइए समाज को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके समाज को मुख्य धारा से जोड़ें, और अपने लिए, साथ ही अपने समाज के लिए, पूरे देश के लिए संविधान को पूरे देश का जो है सबसे पौराणिक, सबसे जो है कि महान पुस्तक के रूप में अपना करके हर घर में संविधान की एक कॉपी हो। हमारे मित्र कल एक साथी कह रहे थे कि संविधान का चैप्टर स्कूल में प्राइमरी स्तर से लेते हुए हर उसमें जो है शामिल करना चाहिए। सिर्फ ये उनका मौलिक अधिकार नहीं कि जो वकालत करे वही लॉ के कॉलेज में ही सिर्फ संविधान पढ़ाया जाएगा, नहीं, संविधान बेसिक स्तर पे पढ़ाया जाए। तो साथियों, यही सब बातें आपसे साझा करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।